वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में पर्यावरण विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। पहला प्रश्न है, पर्यावरण बनता है किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, वायु एक है, क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं हम लोग आवास। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कंवर झील है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष है। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है। कौन कौन सी गैसें हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा आंसर। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, जैव मंडल के सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी या कुछ जीवाणु। ये क्या करता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। नेक्स्ट है, परितंत्र पर ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशिक। नेक्स्ट है, परितंत्र के घटक कौन है? जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहते हैं आहार जाल। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बस 1% ही। नेक्स्ट है, ये आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, स्वपोषी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? ओडूम के द्वारा। नेक्स्ट है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है 10%। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% नियम प्रस्तावित किया था किसने? लिडमैन के द्वारा। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 से संबंधित है तो ये आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है वन और वन्य जीव। पहला प्रश्न है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? वन और अस्थायी शहर। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? 21.71% 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी चंपारण। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्तनीकरण का मुख्य कारण क्या था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट है, यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है कौन? पादप, हिरण और शेर।
भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत होना चाहिए 33%। सलीम अली पक्षी अभयारण्य है गोवा में। IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं कर्नाटक केरल में। प्रजाति जो जैराक उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है वो लाइकेन है। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। यहाँ यथा स्थान यानी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है तो कौन सा बॉटनिकल गार्डन नहीं शामिल होता इन सीटू में। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण के राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन गिद्ध संरक्षण के लिए किया था कौन सा राज्य है तमिलनाडु। तिलिया डेम्बी जो कि दुनिया के पहले पादप परागकणों के जीवाश्म हैं जिन्हें टिलिया डेम्बिडस कहा जाता है खोजे गए हैं किस देश में रूस में। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार में है कौन सा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है कौन सा। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। दिशा ज्ञान और शिकार इको लोकेशन के माध्यम से किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। सब सही है। नेक्स्ट है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र जिसमें मुहाना समुद्र तट निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल समुद्री घास मूंगा चट्टाने खारे दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं वो कौन सा क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी जीवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व से संबंधित है। और पहला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है तो कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका आंसर इन सब में से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार में सर्वाधिक 97 वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज्यादा कहाँ है अंडमान निकोबार में और कितना है 97। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला बनाई जा रही है कहाँ बनाई जा रही है ये बिहार में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है तो सुल्तानपुर जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है गुड़गांव में स्थित है। हाल ही में चीन में सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया गया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है तो ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है तो मुंगेर जिले में जो है वो भीम बांध स्थित है। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा किया गया है। ये समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इसकी अनुमानित संख्या कितनी है अनुमानित संख्या है 3682 और 2022 के अनुसार है। ये अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है उसके अनुसार है। नेक्स्ट है सभी कथन सत्य हैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो कथन जो सत्य है वो ये था कि भारत में बाघ परियोजना 1973 से चालू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है बिहार की आर्द्र भूमि जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट नामित किया गया था कौन सा है कांवर झील। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो वैकल्पिक ऊर्जा संबंधित चैप्टर है उससे है। पहला प्रश्न है कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है तो कौन सा है सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो किससे होती है सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
तो एशियाई विकास बैंक के साथ। नेक्स्ट है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सूरत। नेक्स्ट है यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो कौन सा शहर है? दीप। नेक्स्ट है अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो स्पाइस जेट। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है कौन कौन सा? सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो प्रदूषण से संबंधित प्रश्न का है। पहला प्रश्न है गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला वायु प्रदूषक कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी। नेक्स्ट है CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? दिल्ली राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के घटक हैं, तो कौन कौन से? HNO3, H2, SO4। ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है कहाँ होती है? कारखानों से होती है। दक्षिण एशियाई समुद्र तट में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो SACEP क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो हाइड्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है किस नाम से? जैविक आवर्धन के रूप में। नेक्स्ट है मेथोमोग्लिबिनेमिया जो है इससे दूषित पानी पीने का कारण क्या होता है? तो हम लोग नाइट्रेट इसका आंसर मारेंगे। नेक्स्ट है गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है कौन है? मीथेन। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा? जीवाणु, मृतपोषी और परजीवी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। निम्नलिखित द्वितीय प्रदूषक है कौन? PAN और ओजोन। नेक्स्ट है जो चैप्टर वो विविध से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन है वो? भूटान है। अंटार्कटिका में भारतीय के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती नाम है। ये बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कौन कौन सा? महाबोधि मंदिर, नालंदा में बौद्ध मठ या नालंदा बिहार जिसको बोलते हैं हम लोग। सुमेलित करना है त्वचा कैंसर पैरावैग्निक प्रकाश से होता है। ध्वनि जो प्रदूषण होता है डेसिबल से इसको ये करते हैं। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है? तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। कुल 12 ब्लू फ्लैग हैं भारत में अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में कहाँ बना है? कदरीबाग दरभंगा में। क्या है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में कहाँ बना है? कदरीबाग दरभंगा में। नेक्स्ट है किस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलियंस अलायंस शुरू किया है? तो स्पेन ने। CPO14 की मेजबानी भारत के किस शहर में हो जाएगी? तो ग्रेटर नोएडा में। COP26 शिखर सम्मेलन को आयोजित हुआ ग्लासगो में।
इसके पास उस स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य, किसके पास? परावैंगिक विकिरण के पास। नेक्स्ट है जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है किससे? सीमित संसाधनों द्वारा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। भारत सरकार और पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के इन प्रांतों में मिलता है, तो कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध में चलाए गए थे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है न्यूमेटोफेरस उपस्थित होते हैं हाइड्रोफाइट्स में और हेलोफाइट्स में। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत है तो कौन सी? मध्यमंडल। नेट मीटरिंग को कभी कभार प्रचार के संदर्भ में समाचार पत्रों में देखा जाता है, क्या है? तो उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र। नेक्स्ट है लिस्बन घोषणा संबंधित है किससे? समुद्र के संरक्षण से।